अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और मेरे साथ मौजूद हैं फयाज महमूद साहब। फयाज महमूद साहब बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं क्योंकि इन्होंने इद्दत केस का फैसला आने से पहले ही बता दिया था कि फैसला क्या होगा। अब इसको आप किसी भी तरह से ले सकते हैं, लेकिन इनके पास कुछ वैलिड रीजंस हैं, कुछ वैलिड ग्राउंड्स हैं और कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जो आप जानेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त थी और इन्हें फैसला आने का पहले से कैसे पता चला, वो भी रीजन इसमें शामिल होगा। तो वो थोड़ा सा इंतजार करके आपको सुनना पड़ेगा कि इन्होंने फैसला आने से पहले फैसले के बारे में कैसे बता दिया था कि क्या फैसला होगा। दूसरी बात यह कि आज इमरान खान और जो बुशरा बीबी का केस था, इद्दत केस का जो फैसला आया है, हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें ऐसे कौन से ग्राउंड्स हैं जो जज साहब ने देखे हैं और जिनके ऊपर उन्होंने जो इनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है उसको डिसमिस किया है, रिजेक्ट किया है। और उसके बाद जो अहम सवाल यह है कि क्या अब कोई रास्ता बाकी है कि जिससे इमरान खान साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो जेल से बाहर आ सकें या कम से कम उनको इद्दत केस में रिलीफ मिल सके और उनको जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस है वो मिल सके और वो इस केस से किसी तरह बदियत की तरफ जा सकें। तो फयाज भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस केस में आज जो डिसमिसल आया है ये कोर्ट ने किन वजूहात के ऊपर जो है वो दिया है? हाँ, देखिए रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पहुंचा हुआ भी बना दिया। तो पहुंचे हुए हम इसलिए होते हैं कि हम वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस केस को हम पहले दिन से जो है वो कवर कर रहे हैं। ठीक है। और अब कोशिश यही होती है कि हम जो अपनी बात जो है वो पूरी करें। और जो पहले दिन से जो मैं बात कर रहा था, बुनियादी तौर पर इसमें 5 ऐसे नुकात हैं जो मेन रीजन बने हैं इनकी सजा मुअत्तल ना होने की वजह से। ठीक है। बुनियादी तौर पे इसमें 5 ऐसे नुकात हैं जो मेन रीज़न बने हैं इनकी सज़ा मुअत्तल ना होने की वजह से। देखें, इस फैसले से एग्री करना या डिसएग्री करना वो आपका और मेरा राइट है। अगर हमारे हाथ में होता तो शायद हम कहते कि उनमें बेल दे देते, क्योंकि इसमें काफ़ी इरेगुलरिटीज़ तो ट्रायल में देखी थी। लेकिन जज ने जो 5-4 चीज़ों को बुनियाद बनाया है उसमें नंबर 1, एक तो उन्होंने कहा है कि जो दोनों मुल्ज़मान हैं जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी, वो कहते हैं इनके पास सज़ा मौतली का कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है। नंबर 1 वो ये कहते हैं। और फिर क्योंकि एक आर्गूमेंट्स लिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बुशरा बीबी खातून है, उन्हें खातून होने का फ़ायदा दे दिया जाए, तो जिस पे अदालत ने ये भी रिप्लाई दिया है और अपने फैसले में जो दूसरा नुक्ता उन्होंने तहरीर किया है उस पर वो कहते हैं कि बुशरा बीबी का खातून होना सज़ा मुअत्तली और ज़मानत पर रिहाई का कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है। नो स्पेशल वो जो है वो रिलीफ हाँ, वो कहते हैं ऑल दो के हमारी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं इस तरह की। मरीम नवाज़ को जो खातून होने का फ़ायदा दिया गया था। इसी तरह नूर मुकदम केस में जब ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया ज़मानत के लिए, तो ज़ाहिर जाफ़र के वालिद को बेल नहीं मिली थी, उन्होंने फिर विड्रॉ कर ली थी, लेकिन उनकी वालिदा को सिर्फ खातून होने का फ़ायदा देते हुए ज़मानत दे दी थी। लेकिन उसमें डिफरेंस ये था कि वो अंडर ट्रायल जो है वो प्रिजनर थी। ये जो है वो ट्रायल उनका कंक्लूड हो चुका है, तो इसको भी डिस्कस किया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हाँ, ट्रायल तो उसमें खातून होने का फ़ायदा दे दिया गया था और मरियम नवाज को भी उस वक्त खातून होने का फ़ायदा दिया था। उनका भी वो जो केस है वो अंडर ट्रायल था। हाँ, अलबत्ता एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई थी 7 साल और मियाँ साहब की 10 साल। और उसमें जो है वो 43 सफ़ात का अतर मिनल्ला साहब ने फैसला लिख दिया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट में उस टाइम बाबा रहमता की चलती थी और उन्होंने काफ़ी लेदे की थी। बहरहाल जी, उसके बाद वो कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं। फिर अदालत ने यह भी कहा है कि सज़ा मुअत्तली या ज़मानत पर रिहाई की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। फिर अगला उन्होंने लिखा है कि दोनों मुल्ज़मान को दी गई सज़ा तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने इसको भी डिस्कस किया है और आगे चल के जब हम आएंगे, हाँ, और ना ही ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ज़्यादा हिस्सा भुगता हुआ है। ऐसे ही है क्योंकि 3 फरवरी को सज़ाएं हुई थी। फिर अदालत ने ये कहा है कि उनकी इस दरख्वास्तों में दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल में मौजूद मोहम्मद रियाज बनाम सरकार केस का हवाला भी दिया है और फिर उसमें उन्होंने कहा है कि उस फैसले में कहा गया है कि ज़मानत अंडर ट्रायल मुल्ज़िम का हक है, सज़ा याफ्ता का नहीं है। फिर उन्होंने जावेद आशमी केस का भी हवाला दिया है। उसके अलावा फिर उन्होंने एक इलियास पप्पू के केस का भी हवाला दिया, उसमें भी डायरेक्शन थी लेकिन जो है वो ज़मानत नहीं मिली थी। तो ये अदालत ने इन वजूहात की बुनियाद पर आज इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद की है। लेकिन अदालत ने साथ में अगला नुक्ता भी रख दिया है और वो 12 जुलाई की तारीख उन्होंने बता दी है। दूसरा सेगमेंट हाँ, यही था कि
वो कौन सी ऐसी चीजें इसी जजमेंट में मौजूद हैं कि जिनसे आगे चलकर इस केस में ऐसे ही है। इमरान और बुशरा बीबी साहिबा को रिलीफ मिलने का इम्कान है? और उसके ऊपर मैंने आपसे अभी बल्कि बात भी की जो पीटीआई की लीगल टीम है उनसे मैंने ठीक है। पूछा है, मैंने ठीक उनसे है। पूछा कि आप उमर यूब साहब ने तो कह दिया कि चैलेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या आप वाकई चैलेंज करने जा रहे हैं? तो अब पीटीआई की जो लीगल टीम है वो सोच विचार शुरू कर दी है कि हमें इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में पहले भी ये गलती थी, जब आपकी मरकजी अपीलें समाअत चल रही है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने क्यों ये एक फैसला लिया और खुद डिले करवा लिया। जजमेंट में ये पॉइंट लिखा है कि हाँ। जब इनकी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मेन अपील जो है वो फिक्स है हियरिंग के लिए, उसके ऊपर पार्शली आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुके हैं, तो उसके बाद इन्होंने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए जो दरख्वास्त डाली है इसमें कोई जान नहीं बचती है। इसमें जान नहीं बचती है। तो फिर अब मेरे ख्याल में पीटीआई ये सोच रही है कि अगर हम अब अपील करते हैं, फिर 1 जुलाई 2 को जो नोटिस होंगे, नोटिस होने के बाद जब तक वो दरख्वास्त पे फैसला आना है तब तक ये हमारी अपीलें डिसाइड हो चुकी होंगी, तो फिर वो गैर मौसर हो जाएंगी, तो बेहतर है ना किया जाए। लेकिन वो ज़ाहिर एक प्रेशर है, तो ज़ाहिर वो हो सकता है करे, लेकिन लीगल टीम ये नहीं डेफिनेटली लीगल टीम ये सोच रही है कि ना करें, लेकिन ज़ाहिर उन्होंने करना तो वही है जो उनका क्लाइंट उनको कहेगा। ठीक है, ठीक है। ये वो रास्ता है कि अब रिहाई कैसे मुमकिन है, और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप जजमेंट भी पढ़ें और जो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ें और जो केस की तफसीलात फयाज भाई के पास भी और हमने भी देखी हैं कि इसका फैसला 3 दिन में महज एविडेंस जहाँ से पेश होता है और जजमेंट जहाँ पर आती है 3 दिन टोटल लगे, और एक मैराथन किस्म का ट्रायल था और उसमें अंदर फटाफट जो है वो सज़ा आई, ऐसे जैसे समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल होता है। तो जो बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इसमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर अगर आप ना जाते, अपीलों की समाअत पे जाते और वहाँ से आप रिलीफ हासिल करने की कोशिश करते, तो बहुत ज़्यादा चांस था। एफआईआर में भी कुछ 6-7 साल का डिले है ना सर? जी 6 साल का डिले है, लेकिन उस पर वो एक लॉजिक देते हैं, वो कहते हैं कि देखें वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ थी और हम कोई शख्स कैसे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ टक्कर ले सकता था, उसका तो वो जीना हराम कर देते, ये उनके अल्फाज थे। लेकिन देखिए बहरहाल आपने एक लीगल प्रोसेस तो फॉलो करना लीगल होता है, प्रोसेस चीज़ तो सामने लानी, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये देखा है कि अगर एफआईआर 1 दिन के बाद डिले आ जाए तो वकील तो रौला डाल देते हैं कि ये देखें 1 दिन की डिले है, और ये यहाँ पर 6 साल का डिले था। और उसके बाद जिस तरह से ट्रायल को कंक्लूड किया गया है इटसेल्फ इस पे क्वेश्चन तो उठते हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं देखा इस तरह ट्रायल कंक्लूड होते हुए, कहीं ना कहीं टाइम लगता है। छोटा सा याद आ गया, मैंने अपनी लाइफ में एक ट्रायल ऐसा कवर किया है कि जिसमें ना मुलजिमान को जो एफआईआर में एक गलती की वजह से जो है ना बरी कर दिया गया था। वो हुआ कुछ इस तरह से था कि उन्होंने डेट डालनी थी, मिसाल के तौर पे अगर जून की, तो वो 6 की जगह 8वां महीना लिख दिया उन्होंने। जो भी इन्वेस्टिगेटर था, तफ्तीशी था, उन्होंने जब 8वां महीना लिखा तो वो एक दिन जनाब उसके वकील साहब को जहन में आया कि ये तो बड़ा अहम नुक्ता है। उन्होंने कहा जी पुलिस को 2 महीने पहले पता था कि मेरा जो मौकिल है वो ये जुर्म करेगा। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी डेट देखें आप, एफआईआर में गलत डली हुई है, वकूआ होता है अगस्त में, ये जून की डेट डाली हुई है। तो इस तरह के और बेशुमार चीज़ें कोर्ट ने तो डॉक्यूमेंट देखने हैं। उसके बाद आपने शुरू में एक बात की थी कि हमें कैसे मालूम हो गया। देखें हम क्योंकि हम बात करते होते हैं तो लीगल, जब इमरान खान और उनके वकला आर्गूमेंट्स कर रहे थे, और आज भी उनके वकला और उनके लोग बड़े होपफुल थे कि फैसला आएगा, लेकिन मैंने लीगल पॉइंट पे बात की थी, कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया था। चंद दिन पहले इनके वीलॉग में भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, किन वजूहात की बिना पर इन्होंने कहा था कि ये इद्दत केस में सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं होगी और फैसला मुतवक्के क्या होगा वो इन्होंने बता दिया था, और आज उसी को रिपीट कर रहे हैं कि क्या रीजंस इन्होंने दिए थे। देखिए उसमें जज साहब ने ये कहा था कि देखें आपकी जो सज़ा है, हमने ये देखा है आमतौर पे जो सज़ा शॉर्ट टर्म तस्वर होती है वो 5 साल से कम की होती है। ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं कहा था कि इसमें सज़ा 7 साल हुई है। अब सलमान सफदर साहब ने फिर आर्गूमेंट किया कि देखें मैंने 8 साल की सज़ा भी सस्पेंड करवाई है, लेकिन बज़ाहिर मुझे लगता था ये उनके सवाल का जवाब नहीं था। आपने उनको मुतमिन करना था कि ये 7 साल की सज़ा भी शॉर्ट टर्म ही है, तो लीगली आपने साबित करनी थी, वो नहीं की गई। फिर उसके बाद अगला उन्होंने पॉइंट रेज किया था, कोर्ट ने क्वेश्चन उठाया था, वो ये था कि जब आपकी अपीलें ही चल रही हैं तो आप सज़ा तो तब सस्पेंड होती जब आपकी अपीलें पेंडिंग पड़ी हों, वो चल ना रही हों। तो जब आपकी अपीलें चल रही हैं, 2 जुलाई की अब तारीख भी उन्होंने दे दी, साथ ही उन्होंने 2 जुलाई की जब तारीख दी तो मुझे वहीं से खटका हुआ कि मैंने कहा ये जो तारीख भी दी है, साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अपीलें तो चल रही हैं, 11 तारीख तक वो निपटाना चाहते हैं, तो इट मीन्स कि वो ये तय कर चुके हैं कि इन
कि वो सजा मौतली की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि अपीलों पे जाएंगे। तो ऐसे तो मैंने आपको कहा था कि आप पहुंचे में आपने जज साहब का ज़हन पढ़ लिया है। हाँ। अब आप मुझे बताएं, मैंने गलत तो नहीं कहा था आपके बारे में? बस वो कहते हैं ना, जो काम आप कर रहे होते हैं आप उसी को देख देख के दिन भर वो आपको एक्सपर्टीज हो जाती है, समझ बूझ हल्की फुल्की आ जाती। तो नहीं, हल्की फुल्की नहीं है, बड़ी अच्छी क्रेडिट की बात है। आप माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, आपका सेंस अच्छा है, आपकी जजमेंट अच्छी है कि आपने उनको जो लाइंस इन बिटवीन द लाइंस लिखी हुई हैं उनको रीड किया और उसको इंटरप्रेट किया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और वही फैसले भी आज उन्होंने लिख दिया है। जजमेंट पढ़ लें, मैं बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ, कोई भी इस जजमेंट को पढ़ के देख ले जो फयाज महमूद ग्राउंड बता रहे हैं, जिन चीज़ों के ऊपर जज साहब ने पूरी सारी जो है ना वो आर्गूमेंट बिल्ड किया, वो यही चीज़ें हैं, आप देख लें। और ये बड़ा इनके, मैं कहता हूँ कि क्रेडिट पे है कि ज़बरदस्त इन्होंने उस दिन ही जज कर दिया था। और मैंने इनको उस दिन कहा था कि वैसे फयाज साहब, आपका अगर वीलॉग किसी ने सुना, आपको अगर किसी ने सुना तो वह इत्तेफाक करेगा, लेकिन लोग सुनते कम है हमें। सर जी मिर्च मसाला नहीं है ना, नहीं, लेकिन देखें रिजवान साहब, हमें अपने आप को मुतमिन करना चाहिए, कुछ सुने या ना सुने, वो कहते हैं हमारी आवाज़ जो है ना वो मार्केट में कहीं ना कहीं गूंजती रहनी चाहिए। तो हमारी आवाज़ गूंज रही है, बाकी एक शख्स भी सुन रहा है तो वो मैटर करता है, बेहतर करता है। इट्स नॉट कि अगर ऐसा ही है, लोग सुन रहे हैं तभी आपकी बात सही है, तभी आप सही जगह पर खड़े हैं। आप सही बात कर रहे हो तो चाहे अकेले भी हैं तो ये काफ़ी है, इसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल हमने इसका जो अहाता आपके सामने पेश किया है आज इद्दत केस का, उसमें डेफिनेटली हमने इन तमाम चीज़ों को आपके सामने रख दिया है कि किन वजूहात की बिना पर सज़ा मुअत्तल हुई, अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो रिलीफ की जानिब जा सकती हैं। और एक और चीज़ जो फयाज महमूद भाई साहब के क्रेडिट के ऊपर है कि जनाब इन्होंने पहले से ही जज साहब का ज़हन पढ़ लिया, तो अब ये आइंदा चंद दिनों में भी जब केस के लिए जाएंगे और वहाँ देखेंगे जज साहब क्या रिमार्क्स दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो होपफुली ये शायद उससे पहले। अक्सर रिजवान भाई हमसे पूछा जाता है ना कि इस केस का फैसला क्या आएगा, तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि अभी ये बड़ा मुश्किल है इसको प्रेडिक्ट करना। जब हम भी सुन लेते हैं ना दोनों साइडों को, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है प्रेडिक्शन करना, आइडिया हम लगा लेते हैं, क्योंकि एक आइडिया होता है, बाकी तो जज बादशाह आदमी है जो मर्जी फैसला दे दे। तो वो प्रेडिक्शन होती है सिर्फ आर्गूमेंट सुनने के बाद कि ये हो सकता है इसमें। लेकिन खैर आपका जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ठीक साबित हुई, और उसको न सिर्फ ठीक साबित हुई बल्कि जज साहब ने अपनी जजमेंट का भी हिस्सा बनाया है, और वही वो ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर आइंदा भी रिलीफ मिल सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आप सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। और अपना फीडबैक देना मत भूलिए, फीडबैक देना भी मत भूलिएगा, और आइंदा भी इस केस और इस केस से जुड़े और बहुत सारी चीज़ों के साथ आपके लिए कुछ नई मालूमात लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने